भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। प्रतिवर्ष कितनी बहन बेटियां गायब हो रही हैं? 5 लाख। इस 5, ये मेरा नहीं, ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा बता रहा हूं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस से शिकायत करने पे, सामाजिक दबाव देने पे, थाने के सामने धरना करने पे, थाने के सामने प्रदर्शन करने पे। क्या पता आपके यहाँ भी कोई ऐसी घटना हुई हो जहाँ बेटी गई हो और आप लोग जगे हो, थोड़ा थाने पे दबाव बनाया हो तो पुलिस एक्टिव हुई होगी, हो सकता है लड़की को लाई हो। ऐसी कोई घटना हुई होगी आपके यहाँ भी हुई होगी, नहीं हुई होगी तो दतिया में हुई होगी, इधर आसपास कहीं हुई होगी। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से केवल 1.5 लाख वापस मिल रही हैं। 3.5 लाख का अता ही पता नहीं चल रहा है। 3.5 लाख साल का मतलब 365 दिन में 3.5 लाख। ऑन एन एवरेज हर प्रतिदिन कितनी बहन बेटियां गायब हो रही है? 1000। ये आंकड़ा तो फिर भी 3.5 लाख का। इससे ज्यादा जो चौंकाने वाला आंकड़ा है, मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL भी चल रही है, प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। आपके आसपास धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? जोर से बताइए जरा। मिशनरियां धर्मांतरण करा रही है कि नहीं करा रही है? आपके यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही कि नहीं बदल रही है? अगर आपको लगता है डेमोग्राफी नहीं बदल रही तो एक काम करना, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपके गुना की डेमोग्राफी कितनी बदली है। आप चाहे लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट ले लीजिए, 25 साल पुरानी ले लीजिए, विधानसभा की वर्तमान ले लीजिए, 25 साल पुरानी ले लीजिए, अपने वार्ड की वर्तमान ले लीजिए, 25 साल पुरानी ले लीजिए, आप अपनी तहसील की वर्तमान ले लीजिए, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट ले लीजिए। किसी भी लेवल पे आप वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ की डेमोग्राफी भी बदल रही है। कहीं 10% बदली है, कहीं 12% बदली है, कहीं 15% बदली है। तो प्रतिदिन 1500 परिवार, एक हिंदू परिवार में ऑन एन एवरेज में 7 आदमी मान के चलता हूं, माता पिता, पति पत्नी और 3 बच्चे, यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और धर्मांतरण क्यों हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था, रेट तय है। जैसे लव जिहाद का रेट तय है 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, धर्मांतरण का रेट 2 से 3 लाख पर परिवार है। धर्मांतरण करा कौन रहा है? उसी समुदाय का, उसी कम्युनिटी का पढ़ा लिखा आदमी करा रहा है। जैसे भील है तो उस भील के गांव में जो एक भील थोड़ा पढ़ लिख गया है वही धर्मांतरण करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि उसको परिवार कन्वर्ट करने का 2 से 3 लाख रुपए आ रहा है। जिस कास्ट का व्यक्ति है जिस गांव में, उसी गांव के एक पढ़े लिखे समझदार आदमी को मिशनरियां टारगेट करती हैं या जिहादी टारगेट करते हैं और उनका फिर कांटेक्ट हो जाता है, जितने परिवार तुम कन्वर्ट करोगे तुम्हें 2 से 3 लाख रुपए देंगे। अब चूंकि वहां थोड़ा पढ़ा लिखा समाज कम है तो उसमें जो एक पढ़ लिख लेता है उसकी बात बाकी सब मानने लगते हैं। ऐसा आपके आसपास भी हो रहा होगा कि जहां 2-3 थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, उनकी बात, उनके पीछे 10,000 5,000 की भीड़ खड़ी हो जाती है और वो सौदा कर रहे हैं, हिंदुत्व का सौदा कर रहे हैं, सनातन धर्म का सौदा कर रहे हैं, देश का सौदा कर रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए में कमा रहे हैं। 2-3 लाख रुपए कैसे आ रहा है? वही मैंने बताया, मिशनरियों को यूरोप और अमेरिका से आ रहा है, FCRA के जरिए, जिहादी संगठनों को अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से आ रहा है। बाकी अंदर जो ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है वो ड्रग का लगभग आधा पैसा इसी काम में ले काम आ रहा है, क्योंकि ड्रग का कारोबार करने वाले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं। ये सबको पता है भारत में ड्रग खाने वाले सारे हिंदू हैं, ड्रग लेने वाले सारे हिंदू हैं। नशेड़ी कौन हो रहा है? हिंदू। और बेच कौन रहा है? गैर हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू। तो जो ड्रग से पैसा आ रहा है वो भी धर्मांतरण में लग रहा है। इसको हम और आप रोक सकते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। हमारे पास एक कानून है, क्या नाम है इसका? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। पीछे से आवाज नहीं आई।
धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन आज तक किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी पे एनएसए लगा ही नहीं। जो अधिवक्ता है उनको पता होगा, लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है, इसमें हमने कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये सफेद हाथी का दांत बना हुआ है। कानून है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, कानून है, लेकिन लग नहीं रहा। ये धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल एक्टिविटी है? अनलॉफुल। और जो अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और धर्मांतरण कराने वालों के मददगारों पे आज तक न कभी एनएसए लगा, न यूएपीए लगा, क्योंकि हमने अनलॉफुल एक्टिविटी में डिफाइन नहीं किया कि धर्मांतरण भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। आप बहुत करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कहीं आप चंगाई सभा हो रही होगी, आप जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, हंगामा करेंगे, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग पुलिस को दोष देते हैं, जी पुलिस कुछ कर नहीं। अरे पुलिस कुछ करेगी कैसे? पुलिस तो कानून देख के काम करेगी, कानून में कुछ है लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो पुलिस के हाथ बंधे हुए। आपने बहुत दबाव बनाया, सांसद से कहलवा दिया, वो एफआईआर कर भी देंगे, बाद में उसको जमानत हो जाएगी। कोर्ट तो कानून देखेगी, भैया कौन सा कानून है बताओ, कौन सा लगा रखा है? कानून है ही नहीं। धर्मांतरण संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम? जोर से बोलिए जरा। बड़े प्लांटवे में होता है ना, ऐसे कोई तुक्का मार के तो नहीं एक आदमी आया कन्वर्ट करके चला गया, नहीं, बड़े प्लांटवे में होता है, प्लानिंग होती है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए नई वाली बीएनएस में सेक्शन 111 है, जो यहाँ हमारे अधिवक्ता बंधुओं को पता है। अब सेक्शन 111 खोल के पढ़ो, इसमें डकैती तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। हमारे लिए डकैती ज्यादा खतरा है या धर्मांतरण ज्यादा खतरा? जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण। जहां हम ऑर्गेनाइज क्राइम के लिस्ट बना रहे थे, अगर उसी में हमने 10-12 चीजें लिखी हुई हैं क्या क्या ऑर्गेनाइज क्राइम है, अगर उसी में हम लिख देते कि धर्म कन्वर्जन भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो पुलिस लगाना शुरू करती कि नहीं शुरू करती? जमानत मिलना मुश्किल होती कि नहीं होती? लिखा ही नहीं। वो कहते हैं नई बोतल में पुरानी शराब। समस्या और हो गई है, धाराओं के नंबर और बदल गए, उसको ढूंढते रहो। 420 कुछ और हो गया, 302 कुछ और हो गया, और सेंटेंस वहीं के वहीं। धर्मांतरण इनडायरेक्ट वॉर है, धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सत्ता के लिए अगर आए होते मुगल, तो सत्ता उनको मिल जाने के बाद आराम से सत्ता का आनंद लेते, वो जनेऊ नहीं उतरवाते, मार मार के कन्वर्ट नहीं कराते। उनको सत्ता मिल गई है, सत्ता का आनंद लेते रहते। हमारे लोग तो ऐसे गाय जैसे हैं, भाई बोलते भैया ठीक है तुम सत्ता करते रहो। वो सत्ता का आनंद लेते होते तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को अपना बलिदान नहीं करना पड़ता, वो भी करते रहते। मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता तो उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के बाद धर्मांतरण कराना आसान होता है। अंग्रेज, कुछ लोग कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। ये वामपंथियों का सिलेबस है जो हमने पढ़ लिया और दिमाग में आज तक दिमाग नहीं लगाया। भाई अगर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, उसके बाद अंग्रेज भी केवल शासन के लिए आए थे, तो अंग्रेज आए शासन का आनंद लेते रहते। पूरे देश में सिविल लाइन बना बना के सारी जमीन चर्च और मिशनरीज को क्यों बांट दिया? 40 लाख एकड़ जमीन चर्च और मिशनरीज के पास है भारत में, जो 1894 वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो सिविल के अभी हमारे अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता जी बैठे हुए, उनको पता है। 1894 का कानून जो बना था वो भारत में यहाँ पे जमीनों के लिए नहीं बना था, वो बना ही था यहाँ की जमीनों को 99 साल की लीज पे चर्च और मिशनरीज को देने के लिए। उस 1894 वाले कानून के बाद पूरे देश में सिविल लाइन बनी। पूरे भारत में आप किसी भी सिविल लाइन में चले जाओ, आधी जमीन का मालिकाना हक वहां पे चर्च और मिशनरीज के पास। जो काम अंग्रेजों ने तलवार के दम पे किया, वो सारा काम, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया।
इसलिए मैं कहता हूं धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। और वेजिंग वॉर से निपटने के लिए बीएनएस के सेक्शन 148 में एक धारा है, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है कि कन्वर्जन इज ए वेजिंग वॉर। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी एकता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी अखंडता के लिए खतरा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कन्वर्टेड हिंदू, कन्वर्जन से केवल हिंदू कम नहीं होता बल्कि हिंदुओं का एक दुश्मन बढ़ जाता है। और यही कड़वी सच्चाई है, यही कड़वी सच्चाई है। अजमल कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। उमेश कोल्हे को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया लाल को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। हमारे त्योहारों पे पत्थरबाजी कौन करता? कन्वर्टेड हिंदू। भाई 400 साल पहले तो सारे हिंदू ही थे ना। आज वो पत्थरबाजी कर रहे हैं आपके गणेश पंडाल के ऊपर, आपके शिव बारात के ऊपर, वो है तो कन्वर्टेड हिंदू सारे। इतना बड़ा खतरा। और मजाक देखिए, बीएनएस में और पहले आईपीसी में भी एक चैप्टर था ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। जो लोग क्रिमिनल की वकालत करते हैं, पढ़ा होगा पुरानी आईपीसी तो नए वाले में, धार्मिक भावना आहत करने पे मुकदमा दर्ज होगा, धार्मिक भावना आहत करने पे जेल भेजेंगे, लेकिन धर्मांतरण कराने पे जेल नहीं भेजेंगे। संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता, लेकिन हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन मान लिया। संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं देता। संविधान रीतियों की इजाजत देता है, कुरीतियों की नहीं। संविधान प्रथा की इजाजत देता है, कुप्रथा की नहीं। संविधान धर्म की इजाजत देता है, धर्मांतरण की नहीं। दुर्भाग्य देखिए, हमारे इस बीएनएस में एक चैप्टर भी नहीं है ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, ये बाहर की फंडिंग बंद हो जाए, हवाला की फंडिंग बंद हो जाए और इस बीएनएस में एक चैप्टर डाल दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करना शुरू करें, नागरिकता खत्म करना शुरू करें और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास फांसी देना शुरू करें। गारंटी के साथ कहता हूं 190% धर्मांतरण तो तत्काल रुक जाएगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरे, इसको समझना पड़ेगा। चीन में किसी की हिम्मत नहीं वहां के लोगों को धर्मांतरण करा ले, सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं वहां के लोगों को कन्वर्ट करा ले, जापान में किसी की हिम्मत नहीं किसी जापानी को कन्वर्ट करा दे। हिंदुस्तान में हिम्मत पड़ रही है हिंदुओं को कन्वर्ट करने की। क्यों? हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। अगर हम देश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नियम कानून, दवाई बदलवाना पड़ेगा। जब तक दवाई नहीं बदलेगी तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। एक विषय मैं और रख देता हूं, टाइम पूरा हो चुका है 3 घंटे का, तो 3 बज चुके हैं, मुझे ग्वालियर पहुंचना है।